बिजली बना सकते हैं और इसी से आप न्यूक्लियर बम भी बना सकते हैं। तो मैं सिक्योरिटी वर्ल्ड में हूँ, यहाँ पे देखा है कि लोग इसमें बना रहे हैं नई नई सॉफ्टवेयर, इसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे लोगों को हैक किया जाए। हम इसको दूसरी तरह से देखा जा रहा है तो कि ये हम एक बड़ा इसको एस्पेक्ट कैसे रहेगा बचाया जाए। डेफिनेटली। और निखिल जी, इस पर हम बातचीत करेंगे कि अब कोई भी नई चीज या नई तकनीक आती है और खास तौर पे ये जो दुनिया है इंटरनेट की और आर्टिफिशियल वर्ल्ड की, इसमें तो मतलब खतरा उससे और बढ़ जाता है। तो ये उसका बिल्कुल एक पहलू रहेगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर राम गोपाल, मिस्टर राम गोपाल, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये एआई, मतलब बहुत सारे लोगों के उत्सुकतावश सवाल ये है कि बहुत सारी चीजें हम समझते हैं कि कैसे काम करती होगी, कि आप इंटरनेट पे सर्च डालें तो चीजें निकल कर आ जाए, एआई भी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन ये कैसे काम कर रहा है, पीछे आखिर ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि बताया तो यही गया है कि ये सारी सामग्री इंटरनेट से इकट्ठी करता है। अब इतनी सटीक सामग्री के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये तो ऑलमोस्ट वही सोच रहा है, वही बता रहा है जो मैं सोच रहा हूं और जो मैं प्रिस्क्राइब करने वाला था। यानी ऐसा लग रहा है कि कोई डॉक्टर की पढ़ाई करके बैठा और वो भी एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट या पेशेंट के लिए। ये कैसे पॉसिबल है? ये अगर आप देखेंगे, एनी टेक्नोलॉजी इनिशियली द फियर ऑफ लूजिंग जॉब्स इज ऑलवेज देयर। अगर इवन गवर्नमेंट जॉब्स भी देखेंगे आप, अभी गवर्नमेंट में वो जो लोअर लेवल के जॉब्स रहते थे वो सब अभी वैनिश हो गया। 80s में क्लास डी एम्प्लॉइज रहते थे बहुत सारे, पहले पहले वो सब जॉब्स अब है भी नहीं, क्योंकि वो सब टेक्नोलॉजीज को रिप्लेस कर दिया। द मेजर डिफरेंस इज, अभी तक हम जो गूगल यूज करते थे, सो यू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, it provides you all the information, and chat gpt goes one step ahead. Chat gpt में whatever information it has now, like in google, it will synthesize that information for you. तो जो भी information है वो सब वो खुद पढ़ा है, पढ़ के it reads everything that is there in those links and it presents to you as a synthesized kind of an information. So it is reducing your job. As a researcher, for example, if I want to work in a certain area, right, I will first search for the papers. जब मैं पेपर सर्च करता हूं तो मुझे 200 पेपर्स आ जाता है। नाउ आई हैव टू रीड ईच पेपर, मैं पढ़ के वो पेपर्स में क्या क्या किया है सोच के, उसके बाद आगे रिसर्च प्लान कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी में उन सबका जरूरत नहीं। चैट जीपीटी में अगर आप 200 पेपर्स है, वो 200 पेपर्स को पढ़ के देन यू कैन आस्क इट स्पेसिफिक क्वेश्चंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी में न्यू रिसर्च एरियाज क्या है, नहीं तो ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आपको अभी का क्या स्टेटस है, उनका टेक्नोलॉजी का स्टेटस क्या है। आई मीन चैट जीपीटी सब कभी भी ऑल द टाइम वो सही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी अपग्रेड हो रहे हैं। लेकिन लास्ट 6 महीने में भी आप देखेंगे जो चैट जीपीटी पहले वर्जन था 3.5, अभी 4.0, बहुत सारा इंप्रूवमेंट्स आ गया इनमें। अब 6 महीने में अगर चैट जीपीटी इतना इंप्रूव हो गया चैट जीपीटी 4 में, इमेजिन 5 साल के बाद क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते। तो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, जो अपना एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। पहले मुझे जो 3 महीना लगता था, अभी मैं वही काम 1 घंटे में कर सकता हूँ। तो नाउ मुझे इतना ज्यादा लोग भी नहीं है कि इतना लोगों का जरूरत भी नहीं है कि मुझे वो 3 महीने में इतना सारे लोगों को लगा के वो सब पढ़ने का। अभी मुझे 10 मिनट में चैट जीपीटी मेरा काम को आसान कर रहे हैं। आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब्स व्हिच विल बी लॉस्ट, but there will also be some jobs which will get created. I think that, as everybody is saying, is also true, but as technologies advance, right, even वो jobs भी चले जाएगा, all entry level jobs slowly जाते रहेगा। तो अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है अभी सोसाइटी में, नहीं सही कह रहे। देखिए, आज तो हम जॉब पे बात कर भी नहीं रहे, लेकिन दोनों ही हमारे वक्ताओं के मुख से बात निकल गई और जॉब की बात ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि हम लोगों को डराना नहीं चाह रहे कि चैट जीपीटी आएगा तो जॉब ले लेगा, लेकिन वो बात खुद ब खुद निकल कर सामने आ गई। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि ये तो भाई ऐसे ऐसे काम कर दे रहा है जहां पर आपको बहुत सारे काम, जैसे प्रोफेसर साहब ही कह रहे हैं, 200 पेपर पढ़ने के लिए एक 5 दिनों की टीम बिठानी पड़ती थी, या वो खुद पढ़ते तो उन्हें कितना वक्त लगता, लेकिन वो कुछ ही देर में हो जाता है। वेल, तो अंकुश, अगेन मेरा एक और प्रश्न है, और यही जनता के मन में प्रश्न है कि भाई ये सब हो कैसे रहा है। तो चैट जीपीटी आखिरकार एक कलेक्टिव डेटा को एक साथ प्रोसेस कर रहा है, यही हो रहा है ना। अब वो प्रोसेसिंग कितनी तेज है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लग गई है, मतलब जैसे कोई ह्यूमन माइंड उसको एक एनालिसिस के साथ प्रोसेस कर रहा है, लेकिन वो कर तो एक सर्कल के अंदर ही रहा है, राइट। उसके बियॉन्ड जाएंगे तो उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी। ये मेरा अपना एक सवाल है, क्या मैं सही सोच रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एआई होता क्या है, अगर मैं थोड़ा बेसिक बताऊं, एआई क्या है कि हिस्टोरिकल डेटा के बेस में हम एक कुछ मॉडल बनाते हैं, सपोज एक फार्मूला बनाते हैं,
ताकि हम एक फ्यूचर में एक गिवन सिचुएशन और गिवन इनपुट का एक आउटपुट दे सके, मतलब कि हिस्टोरिक डेटा से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके। तो ये एआई है। और जैसे हम ये एनएलपी है और कन्वर्सेशनल एआई फील्ड में, जैसे अभी चैट जीपीटी हो गया या कोई भी जनरेटिव एआई है, तो इसमें अब एनएलपी है। और मैं बताऊं कि पहले एनएलपी में जनरली एनएलयू होता था। एनएलपी के दो पार्ट्स हैं, एनएलयू और एनएलजी।